नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हर युग में हर इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। कर्म और भाग्य का रहस्य। अक्सर लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, वहीं कुछ कहते हैं जो कर्म करेगा वही पाएगा। तो क्या सचमुच हमारा जीवन सिर्फ भाग्य पर टिका है या फिर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? आज हम इन सवालों का गहराई से उत्तर खोजेंगे और समझेंगे कि भोलेनाथ का दृष्टिकोण इस पर क्या कहता है। कर्म क्या है? कर्म का सरल अर्थ है हमारे द्वारा किया गया हर कार्य। लेकिन सिर्फ काम करना ही कर्म नहीं है। हमारे विचार, हमारी नीयत, हमारे शब्द और हमारे कर्म सब मिलकर कर्म कहलाते हैं। शिव पुराण और गीता में स्पष्ट कहा गया है, कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। धन, मान, परिवार सब यहीं छूट जाता है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान का नाम लेता है तो वह पूजा उसका एक सत्कर्म है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मंदिर से लौटकर किसी जरूरतमंद को अपमानित कर दे तो वह उसके जीवन में कुसंगति का कर्म बन जाएगा। यानी कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं, बल्कि हमारी सोच और भावनाएं भी उसमें शामिल हैं। भाग्य क्या है? भाग्य को लोग अक्सर लिखा हुआ मानते हैं। हम कहते हैं जो किस्मत में है वही मिलेगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। आज जो हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे ही बीते हुए कर्मों का परिणाम है। यानी भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों की छाया है। भोलेनाथ ने एक बार अपने भक्त से कहा, भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि भाग्य वही बोता है जो कर्म ने बोया है। कर्म और भाग्य का संबंध। अब सवाल यह है कि क्या कर्म और भाग्य दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म वर्तमान में किया गया कार्य, इन भाग्य पिछले कर्मों का फल। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, आज वह जो बीज बोएगा वही कल उसकी फसल बनेगा। ठीक वैसे ही आज हम जो कर्म करते हैं वही कल हमारे भाग्य का रूप ले लेते हैं। उदाहरण और कथा महाभारत का उदाहरण लें। युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा भाग्य ही मुझे युद्ध भूमि पर ले आया है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भाग्य वही लाता है जो कर्म से जुड़ा होता है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य बदल देगा। इसी तरह एक बार एक साधु ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे जीवन में सुख संपत्ति दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुझे साधन दे सकता हूं, अवसर दे सकता हूं, लेकिन मेहनत और कर्म तुझे ही करना होगा। अगर तू आलसी रहेगा तो भाग्य भी तेरा साथ नहीं देगा। कर्म की शक्ति। कभी कभी लोग कहते हैं सब किस्मत का खेल है, लेकिन अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो मेहनती और तपस्वी लोग क्यों सफल होते? एक किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है। अगर वह कहे किस्मत से फसल आ जाएगी और सो जाए तो क्या होगा? उसे भूखा रहना पड़ेगा। यानी भाग्य तभी जागृत होता है जब कर्म उसे सक्रिय करते हैं। भोलेनाथ का दृष्टिकोण। भोलेनाथ सदा से ही कर्म के देवता माने जाते हैं। वह ध्यान में रहते हैं, तपस्या करते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन्होंने कभी भाग्य पर भरोसा करके हाथ पर हाथ नहीं रखा। यही संदेश वे अपने भक्तों को भी देते हैं। कर्म करो, निडर होकर कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम अपने आप उचित समय पर आएगा। आधुनिक जीवन में कर्म और भाग्य। आज की दुनिया में लोग जल्दी हार मान जाते हैं। पढ़ाई में सफलता नहीं मिली तो कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं। व्यापार में घाटा हुआ तो कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य कभी खराब नहीं होता, हमारे प्रयास अधूरे होते हैं। अगर हम सच्चे मन से निरंतर प्रयास करें तो कर्म हमारे भाग्य को बदल देता है। प्रेरणादायक निष्कर्ष। दोस्तों, याद रखिए, भाग्य हमारे पुराने कर्मों की छाया है और कर्म हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। भोलेनाथ हमें यही शिक्षा देते हैं, जीवन को कर्म से सजाओ, भक्ति से मन को पवित्र करो और विश्वास से हर कठिनाई को सरल बनाओ। इसलिए अब से जब भी आपके सामने कठिनाइयां आएं, यह मत कहिए किस्मत खराब है, बल्कि कहिए मुझे अभी और कर्म करना है। अंतिम संदेश। प्रिय श्रोताओं, कर्म और भाग्य का रहस्य यही है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कर्म ही भाग्य बनाता है और भाग्य हमें नए कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसलिए जीवन में कर्म करते रहिए, भक्ति बनाए रखिए,
और भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब आपका कर्म आपका भाग्य बदल देगा और आपका जीवन सफलता और शांति से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय।